हेलो फ्रेंड, आज की हमारी स्टोरी है गोल्डीलॉक्स की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, जंगल के पास स्थित एक गांव में गोल्डीलॉक्स नाम की एक नन्ही बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाल सुनहरे थे और उसमें कई लठे थी, इसलिए सब उसे गोल्डीलॉक्स बुलाते थे। गोल्डीलॉक्स बहुत नटखट और शैतान थी, कभी अपनी माँ का कहा नहीं मानती थी। एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए घूमने के लिए जंगल चली गई। उस जंगल के बीचों बीच एक घर था जिसमें 3 भालू रहते थे, बड़ा भालू, मंझला भालू, छोटा भालू। उस दिन तीनों ने अपने लिए नाश्ता बनाया और अपनी अपनी कटोरी को निकालकर टेबल पर रखा। नाश्ता बहुत गर्म था, इसलिए वो उसे ठंडा होने के लिए जंगल में टहलने चले गए। वो तीनों जैसे अपने घर से निकले, गोल्डीलॉक्स उनके घर पहुंच गई। उसने उनके दरवाजे को खटखटाया, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर वह दरवाजे पर खड़ी रही, फिर दरवाजे को धक्का देकर देखा, दरवाजा खुल गया। वो अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि टेबल पर 3 कटोरी में नाश्ता रखा है। सबसे पहले उसने सबसे बड़ी कटोरी का नाश्ता चखा, वो बहुत गर्म था, इसलिए उसे नहीं खाया। फिर उसने मध्य आकार की कटोरी का नाश्ता चखा, वो बहुत ठंडा था, इसलिए भी उसने नहीं खाया। अंत में सबसे छोटी कटोरी का नाश्ता चखा, वह न ज़्यादा गर्म था न ज़्यादा ठंडा। गोल्डीलॉक्स ने झटपट उस कटोरी का पूरा नाश्ता खा लिया। वह थकी हुई थी, पास की 3 कुर्सी दिखाई पड़ी। उसने कुछ देर कुर्सी पर बैठकर आराम करने का मन बनाया। सबसे पहले बड़ी कुर्सी पर बैठी, वह बहुत सख्त थी, इससे तुरंत उठकर वह दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। दूसरी कुर्सी पहले कुर्सी से थोड़ी छोटी थी पर बहुत नरम थी, इसलिए वह उस पर भी न बैठी। सबसे छोटी कुर्सी ठीक थी, वह उस पर बैठी, लेकिन कुर्सी उसका भार सह नहीं पाई, वह टूट गई। तब गोल्डीलॉक्स सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। वह एक कमरे में 3 पलंग लगे हुए थे, बड़ा पलंग, मध्य आकार का पलंग और सबसे छोटा पलंग। वह थकी हुई थी, नाश्ता करने के बाद से नींद आ रही थी, इसलिए सबसे बड़े पलंग पर लेटी, लेकिन वह पलंग उसके लिए बहुत बड़ा था, सख्त था। वह उठ गई। मध्य आकार पर लेटी तो बहुत नरम था, इसलिए वह उस पर भी उठ गई। सबसे छोटे पर लेटी, ना वो ज़्यादा सख्त था ना ज़्यादा नरम, वह आरामदायक था, इसलिए गोल्डी को तुरंत नींद आ गई। वह सो ही रही थी कि तीनों भालू जंगल से लौटा। उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाजा खुला है। जैसे ही अंदर कदम रखा, भालू चिल्लाया, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा था। मंझला भालू चीखा, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था। छोटा भालू उदासा को बोला, मेरी कुर्सी पर तो कोई बैठा था, उसने कुर्सी तोड़ दी। जब नाश्ता करने लगी तो टेबल के पास है तो बड़ा भालू चिल्लाया, अरे मेरा नाश्ता किसी ने खाया था। मंझला भालू बोला, मेरा नाश्ता भी कोई खा रहा था। छोटा भालू रोते बोला, किसी ने मेरा पूरा नाश्ता खा लिया। उसके बाद तीनों ऊपर गए, वहाँ कमरे में पहुंचे। बड़ा भालू घुर्राया, कोई मेरे पलंग पर सोया था। मंझला भालू भी बोला, मेरे पलंग पर भी कोई सोया था। छोटा भालू जोर से चीखा, मेरे पलंग पर तो कोई सो रहा है। आवाज़ सुनते ही गोल्डीलॉक्स की नींद टूट गई और उसने आंखें खोली। सामने 3 भालू को देखकर डर के मारे जोर से चीखी और खिड़की के बाहर कूद गई। नीचे घास का ढेर पड़ा था, उस पर गिर गई। तब तक तीनों भालू भी नीचे पहुंच गए। गोल्डीलॉक्स उन्हें देखकर फिर से चीखी और जंगल की ओर भागने लगी। तीनों भालू उसका पीछा करने लगे। गोल्डीलॉक्स भागते भागते थक गई। उसे लगने लगा कि आज उसकी मौत तय है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे खोजते वहाँ आ गई। जलती हुई लकड़ी से डराकर उन्होंने तीनों भालू को भगा दिया और गोल्डीलॉक्स को सही सलामत घर ले आई। घर पहुंचकर गोल्डीलॉक्स ने अपनी माँ को वचन दिया कि वह अच्छी बच्ची बनेगी, हमेशा अपनी माँ का कहा मानेगी, बिना पूछे किसी घर नहीं जाएगी। सीख, हमेशा बड़ों का कहा मानना चाहिए, बिना पूछे किसी घर नहीं जाना चाहिए, ना ही उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए।